नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा रिफंड पोर्टल पे कल शाम से 10 लाख तक जिनका जमा है उनका रीसबमिशन स्टार्ट कर दिया गया है। हम तो इंतजार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुआ था 17 तारीख को, उसका ऑर्डर आ जाता तो आप लोग को अपडेट देने का, लेकिन कल तक अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन शाम को एकाएक ये मैसेज फ्लैश होता है कि रिफंड पोर्टल पे जो लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे थे रीसबमिशन में, जिनका डिफिशियंसी देके हटा दिया गया था, उसके बाद रीसबमिशन मात्र 5 लाख तक पिछले लमसम 1.5 साल से चल रहा था, क्योंकि 5 लाख से ऊपर में बहुत सारा चीज भी मांगा गया था, लेकिन रीसबमिशन लिया ही नहीं जा रहा था कि 5 लाख से ऊपर अगर आपका जमा था तो रीसबमिशन के लिए आप इंतजार कर रहे थे 1.5 साल से लमसम। तो वो इंतजार अब खत्म हो जाता है। पोर्टल पे अपडेट भी हो गया है कि 19 नवंबर से आप 10 लाख तक जिनका जमा है, चारों सोसाइटियों को मिला के, जिनका एक आधार से एक सीआरए नंबर से अप्लाई हुआ है, वो लोग अपना रीसबमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर उनका फॉर्म अपलोड होगा तो वो आगे बढ़ेगा और रीसबमिशन कर दीजिएगा तो अभी मात्र मैक्सिमम 50,000 तक मिलेगा, क्योंकि अमाउंट बढ़ने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जो भी 4-5 मेजर प्रॉब्लम है पोर्टल पे, इसका भी कोई अपडेट नहीं है। केवल एक चीज अभी अपडेटेड है, वो भी रीसबमिशन 5 लाख से 10 लाख के बीच में जितना लोगों का है। 10 लाख से ऊपर अगर किसी का है तो उनको भी अभी इंतजार करना है इस ऑर्डर के हिसाब से। लेकिन जिसका डेथ क्लेम था, जिसका 23 के बाद मैच्योरिटी पूरा हुआ था, कुछ नेपाल के लोग मैसेज करते हैं, मतलब जो मेजर इशू था, बहुत लोग बोल रहे हैं कि स्टार का पेमेंट नहीं आ रहा है, सारियन का उस हिसाब से नहीं, केवल हमारा और क्रेडिट का दे रहा है। तो स्टार चल रही थी तो बोला गया होगा कि आप स्टार का पेमेंट अपने ऑफिस से कीजिए, पोर्टल से क्यों दिया जाए। बहुत सारा दिक्कत है, लेकिन उस संबंध में कोई भी पोर्टल पे नया अपडेट नहीं है। मात्र एक ही अपडेट जो कि बहुत दिनों के प्रतीक्षा के बाद अपडेट हुआ। अच्छा चीज है कि लोग अब रीसबमिशन कर सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि पैसा लगेगा रीसबमिशन करने में और पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई, तो कोई दूसरा रास्ता अभी नहीं है और दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहा है कि कहीं से 1 रुपया दूसरे जगह से मिलेगा, क्योंकि सहारा अपना समेट चुकी है बोरिया बिस्तरा, क्योंकि पेमेंट उसी को करना था। पोर्टल तो तत्कालिक आपको लाभ देने के लिए और चारों तरफ से जो लोग इधर उधर भटक रहे थे उनको कुछ मदद करने के लिए पोर्टल लाया गया था 1-2 साल के लिए। पैसा तो सहारा ने लिया था, सहारा को ब्रांच से चाहे जिस सिस्टम से बना के देना था, लेकिन ये अपना ईडी और सीबीआई ये सब के पीछे पड़े हुए कि उससे कम से कम जांच बने, पैसा जैसे मिलेगा उसे देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सहारा से विवाद के नाम पर 10-15 साल से खींच रही है और कोर्ट भी उसी तरह से आदेश भी देते जा रहा है। जो 17 तारीख को सुनवाई हुआ है उसमें कोर्ट भी 1 महीना का टाइम दे दिया है रिप्लाई फाइल करने के लिए यूनियन ऑफ इंडिया और सहारा को। आदेश अभी अपलोड नहीं है, आदेश आएगा तो हम आप लोग को बताएंगे। लेकिन जो मीडिया में आ गया है, यूट्यूब पे भी वायरल है वीडियो, उसमें ये बोला गया है कि 4 सप्ताह के अंदर यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार और सहारा, क्योंकि सहारा की तरफ से कपिल सिब्बल साहब जो वहां पे अपीयर हुए थे, उनका एक ही डिमांड था कि पहले हमको रिस्पॉन्स फाइल करने दीजिए, रिप्लाई देने दीजिए, क्योंकि वहां बहुत लोग वकील बोले कि ऐसा ऐसा जमीन का ये जिक्र कर दिए हैं अडानी डील में जिसका सब कुछ हो चुका है और मेरा जमीन है और उस जमीन को भी इंक्लूड कर दिया गया इस 88 प्रॉपर्टी में। तो क्यों न सेबी अपने पोर्टल पे जितना 88 प्रॉपर्टी डाला गया है डिटेल डाल दे, खाता खसरा कर, कि सब लोग अपना अपना क्लेम कर लेंगे जिसका जो है। तो सहारा को तो करने नहीं देना है, कपिल सिब्बल साहब बीच में उसको आके रोके कि अभी हमको रिप्लाई फाइल करने दीजिए, ताकि 1.5 महीना और कट जाए, तब जाके पोर्टल पे लाने वाला प्रक्रिया होगा। जैसे कि 1 वर्षों डील में पिछला 1.5-2 साल से समय काट लिया सहारा ने। 1 वर्षों जमीन डील में जब चारों तरफ से फंस गई तो उसका फाइल क्लोज हो गया। क्या हुआ नहीं हुआ ना कोर्ट बताया और न सहारा बताई। फिर नया 88 प्रॉपर्टी लेके चली आई। तो जब एक प्रॉपर्टी में 2 साल काट सकती है तो 88 प्रॉपर्टी में उसी हिसाब से समय इसका निकल सकता है। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। जो ये चाह रही है उसी हिसाब से कोर्ट आदेश दे रहा है, आप लोग देखिएगा। क्योंकि 9 महीना का टाइम दिए थे माननीय संजीव खन्ना जी जो चीफ जस्टिस थे कि 9 महीना में 9,000 पूरा करो, वो भी ऑर्डर बस्ता में चला गया, ठंडा बस्ता में। फिर ये डील जो वर्सोवा वाला था वो भी ठंडा बस्ता में। फिर नया 100 गुफा लेके आई 88 प्रॉपर्टी का, इसमें 3-4 साल खींच के फिर इसको भी कोई गारंटी क्या है कि अडानी रहेगी ही, 5 साल बाद भी कर देगी आपकी प्रॉपर्टी,
कभी भी अपना हाथ खींच सकती है। जब चारों तरफ से फाइनल हो जाएगा तो बोलेगी कि अब हमको नहीं लेने में हम सक्षम नहीं है। कोई एग्रीमेंट है क्या कि नहीं आपको लेना ही है? ऐसा तो होता नहीं है। तो जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे कोर्ट आदेश देते जा रहा है, और इसमें प्रभावित जो है जमाकर्ता, उनके तरफ से एक ही काम अच्छा हुआ है। कल की सुनवाई में जो एसजी हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तुषार मेहता जी, वो अपीयर हो रहे हैं 2 सुनवाई से। तो इसके पहले वाली सुनवाई में जो भी उन्होंने बोला था कि हम कोऑपरेशन के तरफ से हैं, मतलब सीआरसीएस का जो विभाग है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसके अमित शाह गृह मंत्री जो हैं और कोऑपरेशन के भी मिनिस्टर हैं, उसके तरफ से ये सोसाइटियों के जमाकर्ता के लिए अपीयर हो रहे हैं। लेकिन पिछले ऑर्डर में लिख के क्या आ गया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कोऑपरेशन की जगह पे कॉर्पोरेट अफेयर्स लिख के चला गया। उसको पार्टी बनाने का रिक्वेस्ट ऑर्डर में आ गया है। तो सोचिए कि कोर्ट में किस हिसाब से सिस्टम चल रहा है कि तुषार मेहता जी कह रहे हैं वो बात को भी सही से नहीं सुना जा रहा है और ऑर्डर में कुछ और आ जा रहा है। तो फिर करेक्शन कराया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को आप इसमें पार्टी बनाइए, क्योंकि उसके जमाकर्ता ज़्यादा प्रभावित है। और भीड़ कैसे हो रहा है यूट्यूब पर आप लोग देख रहे होंगे कि एम्प्लॉय सैलरी का 4 बार जिक्र किया जाता है। आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉय लोग का सैलरी वो हल्ला करने से वहां से निकल जाएगा क्या सहारा सेवी से? लेकिन लोग उसी में भीड़ कर रहे हैं, और सहारा को यही चाहिए कि किसी तरह से टाइम पास हो जाए। और मेरा मेन मुद्दा है सहारा सेवी विवाद खत्म करने वाला, वो उस पर सुनवाई नहीं है, उसमें इसको सफलता मिल जा रही है। फिर 6 वीक के बाद सुनवाई के लिए 6 जनवरी टेंटेटिव दिखा दिया गया है। तब तक नए चीफ जस्टिस फिर आ जाएंगे, फिर एक नए जज को उसमें शामिल किया जाएगा, वो मैटर को समझेंगे। मतलब चीज़ों को और पेचीदा और लेंदी किया जा रहा है, फ्रूटफुल कुछ नहीं हो रहा है। नट सेल में यही है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। सहारा ने जिस तरफ से अपना चारों तरफ से आप लोगों को फंसाया है, और कोई रास्ता भी नहीं। कहीं भी जाइएगा सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे के आपको हटा दिया जाता है। उस तरह के आपको वकील नहीं है और उस तरह के आपके पास समझदारी नहीं है। इसका अगर बढ़िया से चारों तरफ से इसको नहीं घेरिएगा तो आपका पैसा नहीं देगी। हाँ, बिना सुप्रीम कोर्ट गए बहुत लोग भी पैसा अपना निकाल लेते हैं, सही रास्ता से जाते हैं तो। लेकिन इसमें सब लोग सक्षम नहीं है। सब लोग जनरली चल रहे हैं कि पोर्टल आया तो 85,000 मिल रहा है, लेकिन सबको मिल जाता है, लेकिन उसमें भी वो होते हुए नहीं नजर आ रहा है। खैर, यही अपडेट था। बाकी विशेष ऑर्डर आने पर हम आप लोग को बताएंगे। 6 सप्ताह का समय सहारा सेबी में मिल गया है। 6 जनवरी को टेंटेटिव दिखाया जा रहा है अगला सुनवाई, और ईडी वाले में अभी आदेश नहीं आया है 17 तारीख को जो सुनवाई हुआ था। और पोर्टल पे आप लोग अप्लाई कीजिए। इसमें बहुत सारी आगे दिक्कत आने वाली है, उस दिक्कत को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उसका समाधान निकालने का और अगले वीडियो में विस्तृत बताने का, क्योंकि हम भी अभी अप्लाई किए नहीं कि क्या क्या मांग रहा है, क्या होगा नहीं होगा। अभी यही अपडेट है कि आप लोग ट्राई करें। नया जो नहीं किए हैं अभी तक अप्लाई, उनका कोई लिमिटेशन नहीं, वो कितना का भी क्लेम कर सकते हैं आज के डेट में। जो एक बार कर चुके हैं वो रीसबमिशन पोर्टल पे जाएंगे। 10 लाख तक अगर आपका टोटल डिपॉजिट जोड़ के होता है, जो कि पोर्टल पे अप्लाई है, तो वो आप रीसबमिशन कर सकते हैं। इसके लिए खोल दिया गया है 19 सितंबर से। और बाद बाकी और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए पोर्टल पे हम बता रहे हैं। बहुत लोग घबरा रहे हैं पोर्टल पे, तो कोई रास्ता नहीं है। आप लोग इसी पे अप्लाई करें, कुछ भी होगा तब पोर्टल के थ्रू ही होगा। और जो भी परेशानी है आप लोग कमेंट कीजिए। अगर हमको समझ में आएगा ITR ये सब के विषय में भी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। और आदेश भी आता है, अगर कुछ चेंजेज रहता है आदेश में सहारा सेवी सुनवाई का, तो फिर अगले वीडियो में हम करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।